लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। खासकर बिहार में अगर बात करें तो गंगा किनारे छठ करने की अपनी महत्ता है और 2 साल के बाद से यानी कि कोरोना महामारी के 2 साल के बाद इस बार गंगा घाटों पर भीड़ अद्भुत है। और ख़ास करके आज अगर नहाय खाए की बात करें तो आज 4 दिवसीय अनुष्ठान का पहला दिन है और आज महिलाएं यानी कि माताएं बहनें जो छठ व्रती हैं वो गंगा में स्नान करने के बाद से यहाँ पानी भी ले जाती हैं, या जो पुरुष सदस्य हैं वो यहाँ से पानी अपने घर ले जाते हैं और इससे घर को ना सिर्फ शुद्ध किया जाता है, पतित पावनी माँ गंगा के जल से ना सिर्फ घर को शुद्ध किया जाता है बल्कि इसी गंगा जल से प्रसाद भी बनता है। जो आज कद्दू की सब्जी, चावल, ये तमाम जो प्रसाद है, जो प्रसाद ग्रहण होता है वो इसी जल से शुद्ध करने के बाद से पकवान पकता है। लेकिन आज 2 साल बाद आप देखें गंगा किनारे, वैसे तो 150 से ज़्यादा घाट हैं, 150 से ज़्यादा गंगा घाट हैं, लेकिन कई गंगा घाटों को प्रशासन ने खतरनाक घोषित किया है। अगर जलस्तर की बात करें तो गंगा का जलस्तर पिछले सप्ताह तक ही बढ़ा हुआ था, खतरे के निशान के लगभग पास था, लिहाजा कई घाट ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है। लेकिन गंगा जो दूर चली गई थी, कई घाटों से जो दूर गई थी, 1 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था छठ व्रतियों को, इस बार गंगा कई घाटों के पास आ गई हैं। कई घाट ऐसे हैं जहां गंगा का पानी नीचे उतरा है तो कीचड़ भरा हुआ है, लिहाजा प्रशासन ने वहां पर इंतजामात किए हैं। और देखिए ये एक बैरिकेटिंग की गई है, इस बैरिकेटिंग के अंदर ही जो छठ व्रती हैं, चाहे उन्हें स्नान करना है या फिर जो अर्घ्य होगा, चाहे वो पहला अर्घ्य हो या फिर सुबह जो सूर्य को जो भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है वो अर्घ इसी बैरिकेटिंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम है, पटना जिला प्रशासन की टीम है। कौन कौन से घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, कहां कहां छठ व्रत हो सकता है, ये www.patnachathpuja.in ये एक वेबसाइट है जहां पर कहां पार्किंग करनी है गाड़ियों की, किन घाटों पे जाना है, कहां भीड़ है, उसके बाद सब कहां व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस साइट पे दिया हुआ है। आप देखिए सामने गंगा घाट में कई घाट ऐसे हैं जहां पर एनडीआरएफ की लगातार यहां पे पेट्रोलिंग चल रही है कि बैरिकेटिंग करने के बावजूद व्यवस्था कितने सुदृढ़ है, लोग बैरिकेटिंग के पास तक न जाएं, बैरिकेटिंग के अंदर ही रहें। लिहाजा पटना जिला प्रशासन से लेकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दौरा कर चुके हैं इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए, हालांकि इस दौरान वो चोटिल भी हुए हैं। बावजूद इसके ये जो तैयारियां हैं ये अद्भुत हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के दौरान थोड़ी सी कमी जरूर आई थी कि छठ व्रती अपने घरों में, अपने छतों पर जो अस्थाई, हालांकि गंगा का जल उसमें भी डाला जाता रहा है और वहाँ पर लोग घरों में ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से छठ मनाए हैं। लेकिन उसके बाद से अब आप देखिए यहाँ पर, हालांकि आमतौर पर पिछले कुछ सालों से देखने को ये मिल रहा है कि बुजुर्ग महिलाएं ही नहीं बल्कि जो युवा महिलाएं हैं उनमें भी छठ का जो क्रेज है वो लगातार छठ की ये महत्ता है। क्या हो गया, स्नान ध्यान हो गया? हैं? कौन कौन आए हैं आपके साथ? बुआ लोग हैं। बुआ लोग हैं। तो गंगा में स्नान हो गया, जल भी ले जा रहे हैं जी। तो देखिए ये जो पुरुष सदस्य हैं महिलाओं की सहायता करते हैं, उनके कपड़े, और माना ये जाता है कि जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनमें साक्षात छठ मैया विराजमान होती हैं, लिहाजा अपनी माताओं और बहनों की सेवा करना भी छठ मैया की सेवा करने से कम नहीं है। क्या माता जी? हाँ, ठीक हो गया स्नान कर ली कि पानी भी ले जा रही हैं? तो उसके बाद पकवान बनेगा साथ कद्दू वगैरह जो आज बनता है। तो कितने साल से कर रही हैं आप? 7वां बरस हुआ है। 7 साल से। अच्छा, उसके बाद फिर करेंगे अगला साल। अच्छा, तो कितने लोग आपके घर में छठ करते हैं? हमारे घर में 3, एक माँ करती हैं, 2 सिस्टर कर रही हैं। अच्छा, ये सब लोग आपका परिवार है? सिस्टर है। अच्छा, और उसमें पानी है, वो पानी घर जाएगा? उसी के जल से प्रसाद वगैरह बनेगा, खाना वगैरह बनेगा, आदमी नहाने खाने का, इसी पानी से सब कुछ बनता है। इसी पानी? हाँ, इसी से सब कुछ बनता है। आज का पानी गंगा ही पानी से सब कुछ, मतलब कि प्रसाद वगैरह से बनेगा, दाल वाली इसी पानी से बनेगा, जो होगा चावल, ये सब दाल चावल, ये सब साग सब्जी, सब चीज़ इसी से पानी से बनेगा। कुछ विशेष मन्नत है या? हाँ, मांगते
मन्नत है, खुशहाली है। तो 3 लोग आपके यहाँ, तो माहौल तो बहुत रहता होगा घर में 4-5 दिनों तक। छठ ऐसा पर्व है सर कि सबके घरों में होता है तो अच्छा लगता है, हम लोग के घर में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। परिवार अच्छा, जरा बुलाइए, बहनों को भी बुलाइए। दीदी अच्छा, गाने का, बिना गाने का छठ का जो लोक गीत है उसके बिना तो छठ होता नहीं है, तो क्या गाना गाती हैं? जरा एक कोई गाना बताइए, सुनाइए हमारे दर्शकों को। सुपवाला वे गेलियै जी दीनानाथ कृष्ण के बाद गेहूँ लावे गेलियन जी दीनानाथ कृष्ण के बाद कृष्ण बाजरिया जी दीनानाथ लागल हन के बा खोलहो ना के बड़िया जी दी नाथ खारनमा बेरहे भेल खोलहो ना के बड़िया जी दी नाथ यार गिया बेरहे हम हुए का सरुआ जी दीन नाथ होई हासा हम हुए का सरुआ जी दीन नाथ होई हासा सासु मोरा बुढ़िया जी दीन नाथ नाना दिया बस सासुरा सासु मोरा बुढ़िया जी दीन नाथ नाना दिया बस सासुर हम हुए का सरुआ जी दीन नाथ होई भाषा हम हुए का सरुआ जी दी नाथ होई भाषा। दीनानाथ होई ना सहाय। दीनानाथ भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, जो पूरे विश्व में एकमात्र दृश्य देवता हैं जिनकी पूजा, और ये कहा जाता है होई ना सहाय, यानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व पर आपकी ये जो नेमत है सूर्य की जो किरणें हैं वो छटा यूं ही बिखरती रहे और विश्व दीप्यमान रहे आपकी छटा से, और हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। वैसे तो ये लोकल से अब ग्लोबल हो चुका है, और देखिए आशीर्वाद स्वरूप आज पहला दिन है और पहले ही दिन माता का आशीर्वाद, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और यही इसकी खूबसूरती है। किसी को कोई जानता है नहीं जानता है, प्रसाद ग्रहण करने की बारी आती है तो ये पूरा, ये जो सामूहिक उपयोगिता है ये छठ के दौरान ये देखने को मिलता है। पूरा समाज एक हो जाता है। सिर्फ यहाँ छठ व्रती हैं, कहाँ के हैं, कौन हैं, ऊंच हैं, नीच हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई मतलब नहीं है, सब एकाकार हो जाते हैं। और वैसे तो ये अब लोक आस्था भले कहते हैं, लेकिन ये लोकल से ग्लोबल हो चुका है। लेकिन देखिए ये देखिए, ये प्रसाद है, आज का ये प्रसाद है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरा समाज एक हो जाता है। सिर्फ यहाँ समाज की सामूहिकता आपको दिखेगी। कोई कौन पहचान का है, कौन पहचान का नहीं है, ये एक परिवार है। आपको एक रूपता दिखेगी। छठ घाटों से या छठ पर्व से बड़ा समाजवादी पर्व शायद ही विश्व में कोई होगा। और मैं कह रहा था कि लोकल से ग्लोबल हो चुका है, लेकिन बिहार में खास महत्व, खास उत्साह, और ये जो नज़ारा होता है वो खास नज़ारा होता है। लिहाजा बिहारियों के रोम रोम में छठ पर्व बसा हुआ है, और ये छठ पर्व के मौके पर ये जो इन त्योहारों की जो सामूहिक उपयोगिता है, जो ये सामाजिकता है, ये अद्भुत नज़र आता है जब पूरा बिहार एक नज़र आता है। चाहे वो साफ हो, सफाई हो, आस्था का जो सैलाब उमड़ता है, उस सैलाब में पूरा बिहार एकाकार, एक रूप नज़र आता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना, गांधी छठ घाट से।